नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गलौर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहले से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्टेप मैंने नोट करके रखा है, तो मैं आपको आगे बताते जाता हूँ। जहाँ पर स्टेप का इनकम्प्लीट होगा वहाँ से हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन बेसिकली आप सभी को पता भी होगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ के पहले बताता हूँ कि क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेसिकली है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। आइए मतलब इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए सो दोस्तों कि जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी हम लोग करने वाले थे, dy/dx को एक तरफ रखने वाले थे, सारे टर्म को एक साइड रखने वाले थे। उसके बाद एक्स वाले को एक्स वाले टर्म के साथ और विदाउट एक्स वाले को मतलब वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म के साथ, क्योंकि यहाँ dy और dx सिर्फ दो ही वेरिएबल है। तो इसी वजह से y और x के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही चूँकि मल्टीपल के फॉर्म में था तो LHS से RHS में आया, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप पहले से देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर को आगे रख दिया और 2x को बाद में रख दिया, ताकि अरेंजमेंट थोड़ा बेहतर ढंग से हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया दोस्तों, ऑब्वियसली सिंपल सी स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो dy को वैसे का LHS का LHS में ही रहने दिया और dx को RHS में ले गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। उसके बाद फिर क्या किया दोस्तों, इसको सेपरेट कर लिया। ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ऐसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली तो कोई इंटीग्रेशन का कोई फॉर्म ही नहीं आता, तो बिना फॉर्म का ही इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, ये तो हम सभी को पता है। तो इसलिए अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए इसको हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक बार और 2x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को बारी बारी से अलग अलग मतलब कि जो न्यूमिनेटर है सेपरेट कर दिया। और dx जो हमारा वेरिएबल है तो वैसे का वैसे था। यहाँ से क्या किया दोस्तों, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन आ रहा था तो कॉमन इसको यहाँ से ले लिया। सिमिलरली उसी तरह जब सेकंड स्टेप पे हम लोग एक्स कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चूंकि सेम एक्स था, इसकी वजह से सेम टर्म होने की वजह से कैंसिल हो गया। तो सिर्फ अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप में बच गया dy वाला टर्म, तो वैसे था LHS में जो कि फिक्स था, और यहाँ पर जो टर्म था सेम टू सेम वही था, लेकिन यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद न्यूमिनेटर में 2a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2a ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे वेरिएबल dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चूंकि dx क्योंकि सिंप्लीफाई जहाँ तक करना था हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद dx से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर भी ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में जो फॉर्म आया है हमारा x इंटू एक्स प्लस 2, ये मल्टीपल के फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पर x और इंटू एक्स प्लस 2 के बीच में मल्टीपल का साइन है। तो ऑब्वियसली ये पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में ब्रेक होता है, जो कि क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा भी है। और ये तो सिंपल है, सिंपल सा स्टेप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पार्शियल टर्म में ब्रेक करना होगा, तो उसको मैंने ब्रेक किया। तो नेक्स्ट स्टेप में देख सकते होंगे नाउ जो हमारा चूंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगर इंटीग्रेशन का साथ देगा तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, तो इसलिए वजह से यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर वाला टर्म को मैंने रखा है जो कि एक्स इंटू एक्स प्लस 2 है। तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा ए स्क्वायर को क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल ही जाता है इंटीग्रेशन में, इसी वजह से। तो उसके बाद जैसे कि स्टेप देख रहे होंगे दोस्तों कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब a और b के फॉर्म में रखते हैं। अगर नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है तो bx प्लस c के फॉर्म में रखते हैं, मतलब कि जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइडेड टर्म है, मतलब कि जैसे जैसे सेपरेट करते हैं उन सबके अलग अलग फॉर्म है। तो इस फॉर्म के लिए a और b का रूल बना हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको सेपरेट किया इस टर्म से। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेने की वजह से क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों चूंकि सेम आ गया तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कैंसिल कर सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो सिर्फ न्यूमिनेटर वाला पार्ट बच गया, तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट क्या बच गया, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि ये तो फॉर्म बच गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये रूल हम सभी को पता है कि कांस्टेंट मतलब कि जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ए और बी, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों हमारा, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो जैसे कि देख सकते हैं कंपेयर करते हैं ऑब्वियसली LHS RHS को। तो यहाँ पर ए यही हमारा क्वेश्चन था, मतलब यही टर्म बच गया था, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आया, मतलब 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a इंटू कैपिटल A प्लस बी एक्स। तो यहाँ से देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों टर्म को एक साथ रखा, क्योंकि एक्स एक्स वेरिएबल वाले टर्म सेम टर्म थे, यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया दोस्तों a प्लस बी, और यहाँ जो कांस्टेंट, ये टोटल टर्म तो हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे रहने दिया। उसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो कन्फ्यूजन हो तो इसको ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो जीरो, चूंकि मल्टीप्लाई हो तो जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी चूंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसी वजह से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी ऐसे होता है कि पहले एक्स स्क्वायर होता है प्लस एक्स प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा पकड़ करके मतलब कि हिंट लगा करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो जैसे इसको आप कंपेयर करिएगा यहाँ पर
तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इसको कंपेयर ना करके सबसे पहले ये कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैपिटल ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1/2a। ऐसा इसलिए जाएगा दोस्तों क्योंकि 1 इक्वल टू मतलब कि 2a कैपिटल इक्वल टू 1 आएगा। तो ए को चूंकि इसका वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीपल के फॉर्म में, तो 1/2 है मतलब कैपिटल ए का वैल्यू ये आएगा। उसी तरह यहाँ पर हम लोग बी का वैल्यू फाइंड करते हैं एंड तो बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे चूंकि वेरिएबल ही है तो इसका कोफिशिएंट 0 है तो 0 के साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसको मैं रफ में यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जैसे ही कंपेयर कीजिएगा इस टर्म को तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो a इक्वल टू चूँकि वैल्यू किसका निकालना, चूँकि वैल्यू b का निकालना है तो b इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव मतलब जो a का वैल्यू आया यही पुट कर दिया, लेकिन तो वही b का वैल्यू आ जाएगा लेकिन नेगेटिव के फॉर्म में। तो उसी तरह b का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/2a। चूँकि a का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली b को रख करके कंपेयर कीजिएगा आप तो a नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 0 का कोफिशिएंट ही लेते हैं, आप सभी को पता है क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी है और x का यहाँ पर कोफिशिएंट LHS में 0 है, इस वजह से कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो b का वैल्यू इस तरह से a और b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देयरफॉर तो अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो इक्वेशन हमारा 1 है dy इक्वल टू a² डिवाइड बाई x इंटू x प्लस 2a, यहाँ पर dx था बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर 2a डिवाइडेड बाई x प्लस 2a इंटू dx ये था। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेसिकली जैसे दोनों साथ इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन का साइन देते हुए dy इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का साइन दिया तो a² तो कांस्टेंट या बाहर निकल जाएगा और इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था पार्शियल फॉर्म में। तो पार्शियल फॉर्म में जैसे कन्वर्ट किया था तो वो क्या था दोस्तों, a डिवाइड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2a, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, dx था, यहाँ पर dx था बीच में प्लस का साइन। फिर उसी तरह से जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 2a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2a, यही फॉर्म आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। 2a को बाहर निकालने बाद dx को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, एक स्टेप को पहले वैसे ही रहने देते हैं, a², चूँकि a और b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है। तो a और b का वैल्यू क्या था दोस्तों, तो a का वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते होंगे 1/2 है और b का वैल्यू भी 1/2 है लेकिन नेगेटिव में। तो 1/2 अगर हम दोनों साइड रखते हैं लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर, जैसे कि देख ही सकते होंगे आप। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा लेकिन 1/2 को कॉमन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही पुट करके बाहर निकालेगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 बाहर निकालिएगा। तो उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1/x dx और उसके बाद फिर चूँकि a² मल्टीपल है दोनों के साथ है तो बीच में माइनस का साइन दे देता हूँ और a² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू यहाँ b का वैल्यू -1/2a था तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, a² वैसे का वैसे ही इंटू 1/2a। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2a dx, बीच में प्लस का साइन, और ये वाला जो टर्म था 2a डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2a इंटू dx, ये टर्म था। अब हम लोग करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ a² से a कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे टर्म को वैसे ही होगा, मतलब सेम टू सेम वही स्टेप अप्लाई होगा। तो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, बीच में माइनस का साइन, ठीक उस तरह 1a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x प्लस 2a dx, बीच में प्लस का साइन। उस तरह यहाँ पर क्या होगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टर्म 1 डिवाइड बाई x प्लस 2a इंटू dx। अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हम लोगों को करना था हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy का y हो जाएगा, a/2 वैसे का वैसे ही यहाँ पर रहेगा। 1/x का क्या हो जाएगा दोस्तों, log x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन,
ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा a/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ x + 2a, बीच में फिर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर 2a वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर जब ऐसे इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो log ऑफ x + 2a ये फॉर्म आ जाएगा, प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही आता है, तो इसलिए c हम लोग लिख दिया है। तो हम सभी को पता है कि कांस्टेंट मतलब c आता ही है इंटीग्रेशन के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए y = a/2। तो a/2 देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, लेकिन थर्ड टर्म में सिर्फ 2a है। तो अगर हम लोग यहाँ से a/2 कॉमन ले तो a तो निकल जाएगा, लेकिन 2 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर के फॉर्म मतलब मल्टीपल के फॉर्म में है। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोग को करना होगा। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, a/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या टर्म बचता है, log x, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर यहाँ पर log ऑफ x + 2a, उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ 4 बचेगा। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि a/2 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a आएगा। इसको मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रफ में। तो जैसे कि देख सकते होंगे क्या, a/2 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2a बचेगा। तो इसी 2a को यहाँ से अगर a/2 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली 4 ही बचेगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, log ऑफ x + 2a प्लस c, क्योंकि यही तीनों टर्म्स हम लोगों ने कॉमन लिया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, तो फाइनली आप आंसर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर कंप्लीट होने ही वाला है। तो a/2 तो रहेगा ही, फिक्स है, log x भी रहेगा, ये तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, लेकिन माइनस का साइन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर log के साथ जो वेरिएबल है x + 2a, ये x + 2a दोनों सेम है। और इसका क्या मतलब है आगे में 4 का, मतलब कि log x + 2a 4 है, मतलब 4 टर्म है ऐसे मगर log x + 2a प्लस log x + 2a इस तरह करके 4 बार ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 4, इसका मतलब तो ये भी होता है। और यहाँ पर क्या 1 है, तो 4 ऑब्वियसली 4 में से log ऑफ x + 2a में से एक log x + 2a कैंसिल कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा दोस्तों, +3 log ऑफ x + 2a प्लस c। तो ये हो गया क्या दोस्तों हमारा आंसर। अगर आपको लगता हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली आप log का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो log का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, तो इसको भी मैं रफ में बताता हूँ, ताकि आपको log के अनुसार भी चल सकती है, या फिर डायरेक्टली आप सिंपली, ऐसा मैंने डायरेक्टली इसलिए बताया क्योंकि सिंपली आपको आंसर यहाँ पे आ जाए, इस वजह से मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि रूल नहीं ऐसा है, या लगता है आपको कि हमको रूल से ही बनाना, तो रूल के बेसिस पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रफ में बताता हूँ यहाँ पर, कि जैसे माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि जो मल्टीपल के फॉर्म में रहता है log के बाहर, वो इसका पावर बन जाता है। तो इसको लोग लिख सकते हैं आप क्या, log x + 2a का पावर 4, ये जानते ही हैं। और यहाँ पर क्या नेगेटिव का साइन है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, -log ऑफ x + 2a, ये हो गया। अब आप सभी को पता है कि अगर इस पूरे टर्म को हम लोग m मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग n मान लेते हैं, तो log m - log n, तो आप सभी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n का log m / n, मतलब डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। तो ऑब्वियसली जब इसको डिवाइड के फॉर्म में आप लाइएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, log तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, x + 2a पे पावर यहाँ पे 4 होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x + 2a होगा। तो ऑब्वियसली एक टर्म से यहाँ कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, x + 2a का पावर 3 आएगा। तो फिर 3 से log x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई, मतलब m⁴n, तो फिर n log m हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे फिर से यहाँ पर 3 log x + 2a हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उस तरह कीजिएगा तो आप 2-4 स्टेप और मतलब कि लंबा लेके जा सकते हैं मेथड को, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल कर सकते हैं, ताकि उससे ये समझ में आएगा कि डायरेक्टली ये शॉर्ट फॉर्म, मतलब उतना स्टेप को कैंसिल करके काट करके आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। 2 तरीका, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन दोस्तों। तो अगर आपको किस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की बहुत कोशिश करूँगा। तो कोशिश करूँगा आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।